7 अक्टूबर को बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। कौन सा ऐलान होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये 4 से 5 मिनट मैं आपके जाया नहीं होने दूंगा। नादरीन, ये बात यकीनी है कि दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं और खास तारीखों को बाज़-औक़ात बड़े फैसलों के साथ इनको कनेक्ट भी किया जाता है। 7 अक्टूबर 2025 के बारे में मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कुछ लोग समझते हैं ये दिन एक आम दिन होगा, मगर कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि इस तारीख को बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रही है, जिसके असरात सिर्फ एक खित्ते पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बात सिर्फ सियासत या जोग्राफिया की नहीं बल्कि इंसाफ और इंसानियत की है। मजलूमों और जालिमों के दरमियान जो फर्क है वो हर जमाने में नुमाया रहा है, लेकिन आज के हालात इसके अंदर ये फर्क और भी ज्यादा खुल के सामने आ रहा है। हाल ही में एक बुजुर्ग ईसाई खातून ने दुनिया को मुतवज्जह करने की कोशिश की है और उनका कहना यह है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और ताकतवर लोग अगर जालिमों का साथ देते रहे तो मजलूमों के हक में खड़े ना हुए तो फिर वो वक्त करीब है जब हर इंसान को अपने रब के सामने जवाब देना होगा। उनका कहना है कि वो खुद जब अपने खालिक के हजूर पेश होंगी तो कम से कम ये कह सकेंगी कि मैंने खामोशी इख्तियार नहीं की, मैंने अपनी आवाज उठाई और दुनिया को यह पैगाम दिया कि हमेशा मजलूम के साथ खड़े रहो। इस पसे मंजर में 7 अक्टूबर 2025 को एक ऐसे दिन के तौर पर बयान किया जा रहा है जिस दिन एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आ सकता है। कुछ दावा यह भी है कि उस दिन यह ऐलान किया जाएगा कि अब दुनिया के नक्शे पर फलस्तीन नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। अगरचे कई नक्शों में फलस्तीन को पहले ही हटा दिया गया, मगर नाम और परचम की मौजूदगी आज भी एक उम्मीद का निशान है और यही वो चीज है जिसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस तारीख के साथ एक और बात भी कनेक्ट है। यहूदियों का एक बहुत बड़ा मजहबी त्योहार सुकूत अक्टूबर में ही आता है जो तकरीबन 13 दिन तक जारी रहता है। इस त्योहार में यहूदी खेमों और झोंपड़ियों में रहते हैं ताकि वो अपनी माजी की याद को तेज कर दें। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सहरा में भटकते रहे यहूदी, उन दिनों को याद करने के लिए दुनिया भर के यहूदी इस रस्म में शरीक होते हैं और यही वो मौका है जिससे बाज लोग ये नतीजा अखज कर रहे हैं कि शायद उसी दिन या उन्हीं दिनों में कोई बहुत बड़ा ऐलान किया जाए ताकि सियासी और मजहबी असरात को एक साथ कनेक्ट किया जाए। लेकिन असल सवाल ये है, हम किधर खड़े हैं? अगर वाकई उस दिन ऐसा कोई ऐलान सामने आता है कि दुनिया का रद्द अमल फिर होगा क्या? क्या मुसलमान खामोश, अपनी जो ममालिक हुक्मरान बैठे हैं खामोश, क्या वो खामोशी तोड़ देंगे? क्या इंसानियत के अलमबरदार अपने किरदार का सबूत देंगे या फिर ये वाकया दुनिया के एक बेहिसी बड़े वाकयात की तरह एक खबर बन के रह जाएगा? ये वक्त हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम सब अपने रब के सामने पेश होंगे तो जवाब क्या होगा? क्या हम ये कह सकेंगे कि हमने कम से कम अपनी जबान, अपनी दुआ और अपनी हिम्मत से मजलूमों का साथ दिया, या फिर हम उन लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने सब कुछ देख कर भी खामोशी इख्तियार की? लिहाजा ज़रूरी है कि हम आज से अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी दुआओं और अपनी आवाज़ को एक करें ताकि जुल्म के निज़ाम कामयाब ना हो सके। तारीख गवाह है, जब इंसानियत ने एक होकर दुआ की, स्ट्रगल की, तो बड़े से बड़ा मंसूबा भी नाकाम हुआ है। हमारी दुआ यही होनी चाहिए, अल्लाह पाक फ़लस्तीन को हर फितने, हर जुल्म से महफूज रखे और दुनिया को अदल इंसाफ के रस्ते पर ले आए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।